नवरात्रि मां नव दुर्गा बिराजे लगावा संगी दाई के चरण मां ध्यान। अब्बड़ दानी दाई हावे हमर करथे जगत जननी जग के कल्याण। दुष्ट मन के नाश होए सज्जन मन के बाढ़े सम्मान। और अतिरिक्त आय के साधन हावे मशरूम उत्पादन करो खाद्य प्रसंस्करण जमो मितान। और आज के किसान वाणी सुनिया जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दादा हो माँ जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा अपन नव रूप में धरती में आए हवे। दाई के जगराता चलत हावे सेवा गीत भजन आरती करके 9 दिन 9 रात तक माता के पूजा आराधना करत हन। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव मनाबो। दाई के धाम मां अखंड ज्योत जलत हावे। नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति माँ जगत जननी जगत के पालन करता हावे। भक्त मन के उद्धार करो या हावे दुष्ट मन के नाश करो या हावे माँ शेरा वाली। और भक्त वत्सल भगवान श्री राम के आशीर्वाद ले दुनिया फलत फूलत हावे। किसान के फसल लहलात हावे। सबो मनखे ला 2 वक्त के भोजन मिलत हावे। सबो स्वस्थ हावे सबो सुखी रहे। धरती के उपजे अन्न मां स्वाद पोषण सबो बरकरार रहे। हाँ दादा हो पोषण का हमर सबो अन्न मां साग भाजी मसाला मिर्चा में हवे। बस एमला सही तरीका ले उपयोग करे के हवे। खाद्य पदार्थ मन के प्रसंस्करण करे में हवे। एकर ले भोजन में स्वाद संग संग पोषण घलो बढ़ जाथे। मूल्य में संवर्धन हो जाथे। संग में मशरूम आज के प्रोटीन के सबले बड़का साधन हवे। अतिरिक्त आय के जरिया घले हवे। ये सबो कैसे होथे एहर एक ठन पोषण विशेषज्ञ ही बता पाते। तक किसान मन बर जिज्ञासा और कभू कभू समस्या घोले हो जाते। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर समस्या के समाधान बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हवे पोषण विशेषज्ञ ला। कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ की गृह विज्ञान के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा चौधरी जी ला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। चौधरी मैडम हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हवे। धन्यवाद चौधरी जी राम राम। राम राम। और किसान दादा हो तो मन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। चौधरी मैडम तो आप मला भी और जब श्रोता मला भी नवरात्रि चलत है तो नवरात्रि के बधाई और संगे संग काल ले भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी हावे ओकरो सबो ला बधाई और आपो ला भी बधाई। आप मन ला भी बधाई। और एक संग मैडम फोन आगे से पहले मले चर्चा कर लिया जाए। हाँ। हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था संगवारी अपन के नाम बताइए। भैया लोकेश गुर्जर बोल रहा हूँ। लोकेश गुर्जर कहाँ ले बोला था संगवारी। दतिया मध्य प्रदेश से। दतिया मध्य प्रदेश। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी सर धन्यवाद धन्यवाद। हाँ और बताओ का हाल चाल है खेती किसानी मन के आप मन के स्वास्थ्य के। अपने स्वास्थ्य के बढ़िया है सर जी। और खेती में अभी में थोड़ी 5-6-7 दिन टाइम है। हाँ और थोड़ी क्या है कि जो उसमें काला वाला जो कीड़ा होता है बाल में वो थोड़ा सा छोटा वाला वो एक हाथ बाल में लगा है सर। अच्छा ज्यादा में मन नहीं लगी से एक आध बाल में मैंने दिखत है अभी। हाँ एक हाथ बाल में दिखे हुए है। और तो देखो तो अभी तो पके की स्थिति में आगे से गेहूं। हाँ अब तो पक गया है सर। हाँ नहीं ये बोल रहे थे तो उसमें अभी दवाई वाई छिड़कने का तो कोई मतलब नहीं होगा। फायदा के बजाय नुकसान करेगा। हाँ अब तो नुकसान ही करेगा सर। वही तो मैं सोचा तो मैंने कि चलो। हाँ तो जो प्रभावित हैं उनको निकाल के फेंक दीजिए और बाकी को माने बढ़िया से उसको कटाई उटाई सफाई करके उसको धूप में सुखाइए तो वो जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। जी तो ठीक है संगवारी। जी जी सर बढ़िया है। हाँ और कुछ जानकारी चाहिए आज हमन के वैसे विषय हवे अतिरिक्त आय के लिए मशरूम उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण। जी सर। तो ये विषय में अगर आप मन कुछ जाना। अच्छा आप मन गेहूं के उत्पादन ले था ना। हाँ। तो गेहूं बाजार में सीधा खड़ा बेच देता है या बोला पिसा उसा के बेचता आटा बना के। आटा बना के नहीं खड़ा बेचते हैं सर। पैरा लगा कर। तो उसका भूसा उसा को कैसे करते हैं।
नहीं, भूसा को तो जैसे तो उससे थ्रेसर से कड़वा लेते हैं, गेहूं की कटाई करने के बाद फिर थ्रेसर से कड़वाने के बाद फिर वो दाना निकलता है ना अनाज। हाँ हाँ, फिर अनाज निकलने के बाद फिर मंडी में बेचते हैं सर। अनाज तो मंडी में बेच देते हैं, बाकी भूसा का मानी ये था। तो सुनिए, हमारे विशेषज्ञ आज बैठे हैं डॉक्टर मनीषा चौधरी, आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं, आपके माध्यम से और किसानों को भी जानकारी होगी। जी सर बताइए। हाँ, देखिए भैया, आपका गेहूं जब अभी कट जाएगा, फिर आपका भूसा जो बचेगा, ठूठ जो उसकी, इसमें ना ऑयस्टर मशरूम बहुत अच्छा होता है। जो गेहूं का जो भूसा बचता है, उसमें आप कटवाने के बाद जो भूसा बचे उसको एकत्र करके रख लीजिए। उसके बाद उसमें ऑयस्टर मशरूम बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आपके यहाँ तापमान 30 डिग्री से कम हो जाए, इसमें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन लीजिए। जी मैम। तो आपका एक अतिरिक्त आय होगा। और हमारे यहाँ तो क्योंकि धान ज़्यादा होता है, तो हमारे पास धान का पैरा होता है। हमारे यहाँ के कृषकों को हम धान के पैरा में बताते हैं। पर आपके यहाँ सुन के अच्छा लगा, क्योंकि एमपी वाले हैं आप लोग, आपके पास भूसा बहुत अच्छा है। क्योंकि गेहूं में तो आप जानती हैं खाने के लिए भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उसके भूसा में भी प्रोटीन ज़्यादा होता है। और इसमें जब हम मशरूम उत्पादन करते हैं ना, तो बम्फर होता है। जी मैम। और उससे क्या है मैम कि जैसे अपना भूसा निकलता है तो वो उसमें बहुत विटामिन होता है और पशुओं के लिए बहुत अच्छा भूसा होता है। जो मशीन से बनवाते हैं जी, वो भूसा में मैम क्या है कि विटामिन नहीं होता है और वो अच्छा भूसा नहीं निकलता है। जी, तो ये भूसा को आप पशुओं को ना खिलाएं, ये भूसा में आप मशरूम उत्पादन करवाइए। जी मैम बिल्कुल मैम। और आपकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी है दीदी। और जो कि आपके आकाशवाणी केंद्र से मुझे मेरी आदरणीय बहन जी जयवंती केवट जी ने नंबर दिया है, उसमें उन्होंने जुड़वाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जानकारी दीदी। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब दूसरे जिले से, आप लोग दूसरे राज्यों से आप लोग फोन करते हैं, तो हमारा मनोबल भी बहुत बढ़ता है। और दूसरे किसान भाइयों और जी मैम, क्या है मैम कि अभी जैसे गेहूं की कटाई होने के बाद फिर भूसा निकलता है, तो भूसा निकलने के बाद फिर उसको माने जुताई करते हैं, उसके बाद फिर धान की तैयारी करेंगे उसमें। जी, तो आप खेत खाली करने के लिए जलाते तो नहीं है ना भूसा को? नहीं, और नहीं जलाता हूँ दीदी, और नहीं जलाता हूँ भूसा, नहीं जलाता हूँ। सभी श्रोताओं से भी यही बात करूँगा जी कि भूसा कभी नहीं जलाना चाहिए। जी अपनी जैसे जुताई वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद फिर धान की तैयारी होगी जी। तो क्योंकि हमारे दतिया जिले में भी मैम बहुत धान होती है। अच्छा जी, ठीक संगवारी, ठीक है सर जी। आप हाँ, अच्छा, आप मन ले जानना चाहते हैं आप मन जो मन आप मन जयवंती केवट जी के नाम बतावा, वो मन तो हम छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोल लेते हैं, भाषा भी समझ लेते हैं। तो आप मन हम छत्तीसगढ़ी आकाशवाणी रायगढ़ सुनता है, यहाँ के भाषा समझ पाता? हाँ सर जी, आपकी भाषा भी समझ में आ रही है सर जी, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक सर जी। जो क्या है कि राज क्वालिटी का बीज था अपना। हाँ, तो वही बीज था गेहूं का, अच्छा पैदावार भी होता है वो। अच्छा, तो ठीक है, चलिए, आपके माध्यम से और श्रोता संगवारियों को जानकारी होगा बात का। आपको फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो कि महोदय जी हैं, उन्होंने जानकारी दी है, दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैडम, हमन अपन के विषय में आगू बढ़बो तो सबले पहले तो मैं ये कहत रहे कि हमारे किसान संगवारी मतलब ये बताई है, ये जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलन में हवे और लगभग हर उत्सव में हो, चाहे माने घर में हो, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, हर दृष्टि ले देखा जाए तो मशरूम बहुत ज़्यादा प्रचलन में हवे। तो ये मशरूम खाद्य पदार्थ की कौन श्रेणी में आते? ये हर एक प्रकार के फफूंदे, हाँ, और ये हर पौध कुल में आथे। अच्छा, ते हर बहुत झन मन ला दुविधा रथे कि हर शाकाहारी है कि मांसाहारी है। हाँ। ते हर पूर्ण रूप से शाकाहारी है, वनस्पति कुल के ये हर। हाँ, तो एला सब झन एला ले सकत है। और नवरात्रि चलत है तो नवरात्रि में भी ले सकत है एला। हाँ, मन के मला ये संशय मने हो जाते कि मैंने ये तो मने मांसाहारी है या शाकाहारी है। हाँ। कबर मांसाहारी और शाकाहारी की अगर चर्चा करबो तो ये को संतुल्य एकर पर भी माने जाते। कोई भी विवाह उत्सव माने पार्टी उर्टी में आजकल मन के जो मन के सामिस भोजन माने मटन चिकन के प्रयोग नहीं करे, वो आदमी ला मशरूम परोसे जाते। और ये हर पौष्टिक भी बहुत ज्यादा है। ये हर जो चिकन मटन है, पनीर है, तेकर से टक्कर देते। एकर जो प्रोटीन है बहुत सुपाच्य है। हाँ, प्रोटीन में हमन देखथन तो 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते पटेल जी। और मशरूम में और में 9 जो रथे ओला हमन इसेंशियल कथन। इसेंशियल मतलब सबसे आवश्यक है। अच्छा, मन से शरीर 9 प्रकार के अमीनो एसिड बहुत आवश्यक है, जो हर में होना चाहिए। तो ये 9 प्रकार हर हमारे ये मशरूम में हवे।
तो ये सब प्रकार के प्रोटीन में है, तो बहुत उच्च क्वालिटी की प्रोटीन है। तो यह पाचन में भी बहुत अच्छा है, अवशोषण में जतका हमन खाथन हर सब हर हमर ब्लड में हमर खून में अवशोषित हो जाते। माने जो वो कहे जाते ना, माने जो खाए वो अंग में लगना चाहिए। तो ये मशरूम माने ऐसे भोज्य पदार्थ के रूप में हमारे करा आज उपस्थित हावे कि हमन बिना कोई जीव के हत्या माने प्रत्यक्ष जो दिखत है, चाहे मुर्गा हो, बकरा हो, मछली हो या कोई दूसरा मांस वाला प्राणी हो, बिना उमन के हत्या किए हमन ये मशरूम के उत्पादन करके वो प्रोटीन के या जो भी तत्व है, पोषक तत्व, उमन की पूर्ति हम माने कर सकत हन। हाँ। अच्छा, तो ये मशरूम मन में हर प्रकार के मशरूम में वो तत्व मन पाए जाते हैं या अलग अलग मशरूम मन में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं? तीनों प्रकार के मशरूम में, ऑयस्टर मशरूम में, बटन मशरूम में, पैरा मशरूम में लगभग तीनों में समान मात्रा में प्रोटीन है, अच्छा क्वालिटी के प्रोटीन है। एक दो ऊपर नीचे है तेला हमन बराबर मानथन कि सभी में अच्छा प्रकार के प्रोटीन है। साथ ही साथ में ना वसा कम है। आजकल के हमन ऐसे आहार ला अच्छा बोलथन कि ज्यादा वसा मत रहे, फैट की मात्रा कम रहे, तेमें फैट बहुत कम है। और जो कार्बोहाइड्रेट बोलथन आजकल शुगर डायबिटीज सब झन ला है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला कम रहे ऐसे भोजन खोजथन। तो मशरूम में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम है। तो जो अच्छा चीज है वो हरे में है। और में एक ठो सोडियम और पोटेशियम, आजकल बीपी भी बहुत ज्यादा है सब झन ला, ब्लड प्रेशर के शिकायत है, तो नमक कम खाना है। तो एमे जो सोडियम और पोटेशियम है तेकर अतका संतुलित मात्रा में प्रकृति हमन ला दे है कि हमन ओकर बेहिचक माने हाँ एला उपयोग कर सकत हन। अब धीरे धीरे हमन के ज्ञान ह बढ़त है, जानत जात हन। पहले तो हमर पूर्वज मन भी खात रही मशरूम खात। हाँ, तो ओकरे भाई मने ये बात ला मने रखे कि आज मने मनखे का करथे कि जब मन मशरूम खाना है तो मशरूम मने कोई एक ठो विदेशी खाद्य पदार्थ कोई है। अब लगभग तो मनखे सब जाने होगी, नहीं तो फुटू के हर कोई माने हमारे ये छत्तीसगढ़ प्रांत में जो है सब कोई माने जान जाते फुटू। अब फुटू कहले कहाँ पैरा गुड्ढा माने पैरा सड़ते तब वहाँ माने फुटू फूटते। बरसात के दिन आते उस समय में जंगल में छर्रा की फुटू गोल गोल बाटी बाटी जैसे माने होते। सांप मन के या दिमाग मन के भूणू में माने जहाँ छोटे छोटे होते कन की फुटू माने जाते। तो फुटू के लिए ये सब मन दृष्टि में आते मनखे मन के। अब ये में माने आज जो बाजार में हम लोग उपलब्ध है मिलत है, पैकिंग में आते और बड़ा लाइन से पैकेट में रहते 8-10 से सजे रहते या कोई कोई में छत्ता वाला रहते। तो छत्ता वाला तो सीधा दिमाग में बिठा लेते मनखे कि हाँ यह फुटू है। लेकिन बाकी मला लगते कि माने कोई दूसरा भोज्य पदार्थ को माने कोई है का। तो ये सब माने कुदरती हैं या ये मन भी हाइब्रिड माने है या संकरित करके बनाए गए हैं? ये हर प्राकृतिक चीज ऐसे है कि तापमान और नमी दोनों चीज के जरूरत रहती। पहली जब हम नहीं जानत रहे तब प्राकृतिक रूप में अपन मन से फूटे जब बोला बढ़िया तापमान। ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन है, पहले फोन ले लिया फिर अपन के चर्चा करबो। हेलो, प्रणाम करत हूँ। हाँ, जयमंत्री केवट जी, अनूपपुर मध्य प्रदेश। हाँ भैया। हाँ, आप मन के फोन आए के पहले आप मन के नाम हमर करा आगे से। अच्छा। हाँ, लोकेश कुमार गुर्जर जी रहीन दतिया मध्य प्रदेश ले। वन बताइन कि आप मन के माध्यम ले मन आकाशवाणी रायगढ़ ले जुड़े हैं और यहाँ के कार्यक्रम ले सुनते हैं और मला आनंद भी आते और कार्यक्रम ले फायदा भी होते। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप मला बधाई चलाओ हमारे परिवार में एक सदस्य देहे बर। हाँ, धन्यवाद। तो पहले तो स्वागत हावे आप मन के आज के कार्यक्रम में हमार। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, अब बतावा का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी स्वास्थ्य मन के? हाँ, सब ठीक है, बढ़िया है। आज हमारे का मौसम खराब है। हाँ। अभी एक थे बहनी घर बैठे रहो। हाँ। तो उमन मशरूम की खेती करे हमें। हाँ हाँ। तो अभी तो उखर मशरूम सूख गए हैं, मतलब समय के पहले उन तोड़ के बेच डाले हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे उनके पास कुछ बचे छोट तो बिक्री नहीं हो तो कैसे का कर सकते? हाँ ठीक दीदी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लगी साहब मन वहाँ ले फोन करे हता और दीदी मन फोन करते तो मोला अच्छा लगते कि चला महिला मन भी हमार जागृत होते पूछत है। जी जी। तो देखा जतका मशरूम बेचना रही तेला अब बेच डालिन है और अब थोड़े से बचे ही कहा था तो काबर की अब छोट जैसे ज्यादा छत्ता नहीं है उमा। हाँ। ऐसे डंठल है और छोट छत्ता है। हाँ, तो कहे ना अब तापमान बढ़त है तो अब बहुत बड़े बड़े छत्ता नहीं होए, अब थोड़े छोटे छोटे हो ही तो ओला आप मन सुखा भी सका था। एक तो पहले सुखा के रख सका था और दूसरा आप मन ओकर अचार बना के भी रख सका था।
अच्छा, अचार भी बना थे मशरूम के? हाँ, मशरूम के अचार बना थे। काबर की सब मौसम में तो अचार मशरूम, ताजा मशरूम नहीं मिल पाए ना, तो ओकर पौष्टिक तत्व ले बर हमन ओकर अचार भी बना था। तो आप मन अचार बना के रख सकत ह। जैसे कि आप मन जाना था कि जतका खट्टा खट्टा फल है तेकर हमन अचार बनाथन, आम के, नींबू के, इमली के, करौंदा के, है ना। अब मशरूम के अचार बनाना है तो मशरूम हर तो खट्टा नहीं है, तो एला कैसे करबो? सिरका मिलथे बाजार में, आप मन जानथा, सिरका या विनेगर बोलथन। अच्छा अच्छा। वो मिलही तो ओला ओकर खट्टा लाने बर, या फिर नींबू के रस, ये दोनों में से एक चीज ला इस्तेमाल करके, जैसे हमन आम के अचार बनाथन ना, सरसों के दाल, नमक, मिर्ची, जीरा, सौंफ थोड़े से, जी। और काला जीरा, जीरा बोले वो वाला जीरा नहीं, काला जीरा, जोन मन आप मन डालता हो अचार में, वो सब चीज ला लेके पहली जोन आप मन के मशरूम है तेला बढ़िया से धो लिहा, और पानी ला गरम पानी करके अच्छा से धो लिहा। ओकर बाद कढ़ाई में तेल गरम करिए, सरसों तेल, ओमे सब मसाला मन ला डाल दिया, गैस ला बंद कर दिया, तेल गरम होही तब ओमे सब मसाला डालिया आप मन के, और जो मशरूम ला बढ़िया गरम पानी में धोए है ना, और निचोड़े है, तेला डाल दिया, और थोड़े से 5 मिनट ओला गरम कर दिया। जैसे ना ये बनावे वाले मशरूम है, जो पैरा मशरूम है, हाँ। तो जब हम मशरूम का गरम पानी में डाला था तो उमा मतलब थोड़ी सी कैसे बताऊं, वो अनुभव होते जैसे ज्यादा मुलायम नहीं रहे, वो थोड़ी कड़ा टाइप में बदल जाती है, ऐसे लगा जैसे कपड़ा कोई फाड़ रहे हैं। हाँ, तो आप मन के ऑयस्टर मशरूम है कि पैरा मशरूम है दीदी? वो जो ऐसे बनावत थी ना पानी डालने वाले, मैं हाँ, ऑयस्टर गाँव में देखे हूँ, घर के अंदर बनाए हैं। ऑयस्टर मशरूम है। अच्छा अच्छा। हाँ, पानी डाले ले और कहा है अच्छा से साफ हो जाही, है ना। और अगर आप मतलब ज्यादा चेम्बर जैसे कड़क जैसे लगा थे तो हल्का सा गर्म पानी में 5 मिनट डाल के गर्म करिए ना, तो हर सॉफ्ट हो जाही, नरम हो जाही। जी, बहुत अच्छा जानकारी तो सुना ना, ओला गरम पानी में निकालने के बाद बढ़िया से निचोड़ लिया, और थोड़ा सा जैसे हमन आम ला काट के धूप में दिखाथन ना, वैसे थोड़ा सा धूप में दिखा दिया, ओकर बाद अचार बनाए के प्रोसेस में डालिया, है ना। जी, ओकर बाद नया जानकारी है हमारे लाने भी और बहनिन के लाने भी, बहुत अच्छा जानकारी दिए आप। हाँ, सुना ना दीदी। हाँ, जैसे मैडम बताते रही खट्टा पदार्थ मन के अचार बनाथन करके, तो आप मन गोभी उभी के भी तो अचार बनात हुई है? हाँ, बनाथन भैया, बनाथन। हाँ, तो वह खट्टा नहीं रहे, लेकिन वो कैसे बना था? तो वही खट्टा पदार्थ डाल के। हाँ, तो वही चीज बतात रही, तो एक विशेष बाजार में मिलते विनेगर या सिरका करके मने वहाँ उपलब्ध होते, ओला लान के ओमे मने अपन बना सका था। मिर्चा के भी हम अचार बना था, तो नींबू के रस में ओला डाल देथन ना। हाँ, वैसने प्रकार ली। जी भैया, बनावे की कोशिश करावे, गांव में उपलब्ध है मशरूम, तो जरूर बनावे, एक बार बना के देखा। हाँ, तो चलो आपको से जानकारी चाहिए? हो गया, बहुत अच्छा जानकारी, और विषय भी बहुत अच्छा रहा है। हाँ। और मैं अभी आधा घंटा पहले वही मशरूम बनाने वाले की बहनी के यहाँ बैठे रहो, तो मैं देखत रहो। अहू बहनी मला भी जोड़ा कार्यक्रम ले, अहू मला बतावा कि ये नंबर है, और ये नंबर ले फोन। बहनी मन थोड़ी सी बात करे, झिझका 3 कम पढ़े लिखे हमें, तो पर मैं बोलत रहो कि आज एक बारे में मैं प्रश्न पूछियो, तो मैं रिकॉर्डिंग का सुना रहा हूँ बहनी मन। आपका आपन के अनूपपुर में भी कृषि विज्ञान केंद्र है दीदी, एकर ना? है ना। हाँ, वहाँ भी जाए करा, तो जोन में बताए हो तेला वहाँ करके सिखा दी आपन ला। यहाँ आवत हिन दीदी सिखाए बर, कृषि विज्ञान केंद्र से आवत हिन, गाँव में समूह के माध्यम से जुड़े हैं बहनी मन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो कुछ मोर बोले में अपन ला समझ नहीं आई सोही ना, तो समझ आ गए सब। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ही रहते हैं, तो बहुत सरलता से समझ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। जी, धन्यवाद। ठीक दीदी, तो आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला जानकारी होही, आप मला एक धन्यवाद। हाँ, तो चौधरी मैडम हमन ने चर्चा करत हैं, तो श्रोता संगवारी मन अपन जो बतात रहते में एक ठो जिज्ञासा माने ये होते, अक्सर माने मशरूम जो पहरा मशरूम हमन माने घर में जो होए, वो मतलब बिहाने मन टोरन, ओकर बाद थोड़ी देर बाद माने वो एकदम पानी छोड़े लग जाते, गिल्ला हो जाते। तो आप मन ये मशरूम के भी प्रसंस्करण करके माने आप मन तो अच्छा तरीका बतावा। तो मशरूम हर प्रसंस्करण होते, दीदी मन पूछत रही ऑयस्टर मशरूम है ना। ऑयस्टर मशरूम ला हमन तोड़ के घर में इसने खुला वातावरण में 2 दिन रख सकत हन, 48 घंटा रख सकत हन। हाँ, तो उमे पानी के प्रतिशत कम रहते। और आप
जो पूछा था चौधरी भैया देहर ना वो है पैरापुटू है। पैरापुटूला तो आप बता दे कि और गीला हो 2 जाता है घंटा वो, बाद में हाँ। काबर की में ना 95% पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे हमार दूध दही के श्रेणी में आते ना, तो इसने हर एक दिन में खराबे हो जाते। ओकरे बार हमार पहली पूर्वज मन बोले भी मशरूम जो पुट्टू के सब्जी बना थे तब बिहाने बना था, तेला बनावा रात के झन खइया झन बचैहा कहे। अच्छा तो ओकरे बार पैरापुटूला ओकर प्रसंस्करण अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, काबर कि ओमे बहुत ज्यादा पानी रहते, ओला तुरंत इस्तेमाल करे जाते। और ओला एकर और दिक्कत होते ओमे कि हम आसपास ही ओला बेच पाथन, लोकल मार्केट लोकल में मार्केट में ज्यादा बाहर दूर तक मैंने दुनिया परिवहन नहीं हाँ कर पाए। वो खराब होने की संभावना थी। खराब तो ये बात मैं पूछना चाहत रहे कि मान ला कोई किसान मशरूम उत्पादन कर लिस तो ओकर बा बाजार कहाँ मिली? मान ला ओकर बाजार बहुत दूर है तो वहाँ उतना दूर तक पहुँचाए में ओकर मशरूम खराब हो सकत है। तो एला माने संरक्षित करे बर लंबा समय में टिके रहे एकर बर किसान ला का व्यवस्था करना चाहिए? पैरा मशरूम के लिए तो पहली बता दें हम ज्यादा दूर तक हम भेजे नहीं सकन, हाँ, आसपास ही भेजबो। ऑयस्टर मशरूम ला भेज सकत हन, है ना, पैकिंग करके एला सिंपल पॉलिथीन में पैक करे जाते। और आइस पैक भी माने डाले जाते साथ में? नहीं आइस पैक नहीं लगे में। और वो पॉलिथीन में छोटे छोटे से होल कर दे जाते, छेद कर दे जाते। पीपी बैग जो हमारे रहते पॉलिथीन के, वो पॉलिथीन बैग हर ही है। ऑयस्टर मशरूम के बटन मशरूम में भी आप मन देखत हुई है कि उड़ीसा से हमारे यहाँ आते थे में अब बोला बढ़िया से रखे बर प्लास्टिक के छोटे कैरेट जैसे जतका देखा पैकिंग बहुत प्रकार के होते। अगर जतका महंगा देखा जाबो तो महंगा हो जही, और जतका सरल सस्ता अपन के आमदनी के हिसाब से ओला करे जाते। और कतका दूरिया बेचना है, कौन मार्केट में बेचना है, एकर ऊपर भी निर्भर करते। जैसे जो बड़े बड़े कंपनी है तेमन कैन में करते, जैसे हम प्लास्टिक के सांचा बना दी या पुट्ठा के सांचा बना दी, वो सांचा मन मोला दवा के ऊपर में पन्नी एकदम मने पैकिंग हो जाही। एहर ताजा मशरूम में दूसरा कैन जिन बोला था तेमे ओमन नमक के घोल बनाते हैं, ओला ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। पहली आज से 8 से 10 साल पहली बस ना बड़े बड़े लोग मन मशरूम खाए तो ओहर के प्लास्टिक वो कैन वाला डिब्बा नहीं आते, वो इसने डब्बा में 4-5 ठो बटन मशरूम रहे। आजकल संगवारी मन में समझे बर मन की बात बर बाजार में रसगुल्ला गुलाब जामुन ठीक है, लेकिन ओमन मने डब्बा में भराए थे वैसने ओला नमक के घोल ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। नमक के घोल में डुबो के ओला बेचे जाते कैन करके। तो हम ओला जब इस्तेमाल करना रहते हमला तो डब्बा ला खोलता है और ओला सादा पानी में बढ़िया से धो के ओकर नमक पानी में सब ला निकाल के फिर उपयोग करता है। अच्छा चौधरी मैडम, अब ये जानना चाहते हैं मशरूम के बारे में तो बहुत जिज्ञासा वाला माने है, और आप मन जैसे बता था एक विस्तार जानकारी दिया था, एमे संगवारी मन भी उत्साह मन के जिज्ञासा बढ़त हुई एक बार जाने के इला हमन अतिरिक्त आय के साधन मानथन। तो कब अतिरिक्त आय के साधन मानथन? मोर जानकारी जहाँ तक है मैं ये बता दूं, किसान संगवारी अपन की जोन भी पूंजी है संपत्ति होला लगा के बड़े बड़े खेत में पूरा जैसे सीजन आते या गर्मी में वर्षा में खेती करते, वह पूरा बहुत ज्यादा श्रम, बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती। लेकिन ये मशरूम माने छोटे से क्षेत्र में और कम मात्रा में उत्पादन होते, फिर भी ओकर भाव आजकल देखा तो मैंने ज्यादा मिलते। तो ये तो समझ में आती क्या थे। अभी में हमला ये जानकारी चाहिए किसान मन बर कि हर जगह में मशरूम उत्पादन किए जा सकते है या इनमें जलवायु तापमान के देखे बर मने पड़ते कर बर परिस्थिति उत्पन्न करे बर कैसे किसान संगवारी में करना पड़ी? देखा सबसे पहली तो बता देता हूँ कि 3 प्रकार के मशरूम रहते। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और पैरा मशरूम, है ना। तो जैसे हमन खेती किसानी में देखथन कि हमर छत्तीसगढ़ में हमन बरसात में धान लगाथन, है ना। तो धान लग गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, तो ओला बरसात में लगाथन। वातावरण मान्य रहथे। ओकर बाद जैसे ठंडा महीना आथे तो हमन गेहूं सरसों जाथन, है ना, वो वातावरण रहथे। और ठंडा और बारिश के बीच के में कई बार हमन जायद फसल लेथन, मसूर, तिवरा, चना, वो मतलब ले लेथन जमीन के नमी के इस्तेमाल करे बर। वैसने मशरूम हरे तीनों मशरूम ला हमन चक्र जैसे बनाथन। कि जैसे कि अभी हमन 15 अभी गर्मी के महीना आगे 15 जून से लेके सितंबर तक हमन 30 डिग्री तापमान से ऊपर रथे लगते हमन ला, है ना। तो ओतका में हमन पैरा पुटू लेथन,
अच्छा। और जैसे ही तापमान 30 डिग्री से नीचे हो के शुरू करते हैं, हमारे दुर्गा पूजा होते वो समय के नवंबर के आसपास, तो अक्टूबर से लेके अभी फरवरी मार्च तक हमन ऑयस्टर मशरूम करथन। अच्छा। है ना। और जोन जगह में, जोन जिला में बहुत ज्यादा ठंडा रहते ना, 15 डिग्री से लेके 10 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान चल देते, वहाँ के मन ला हमन बटन मशरूम के सलाह देथन। जैसे हमारे अंबिकापुर हो गए, मेन पार्ट हो गए, माने किसान संगवारी माने चाहे तो साल भर ये प्रक्रम चला के हिसाब ले माने मशरूम उत्पादन माने चला सकत। और दूसरा है में नमी और तापमान, ये दोनों चीज ला अगर हमन मेंटेन कर लेबो तो हमार साल भर वर्ष भर एकर उत्पादन कर सकत हन। तो अब रही बात की अगर हमला प्राकृतिक रूप में करना है तो ऑयस्टर मशरूम, पैरा मशरूम हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन कर सकत हन। 2 महीना हमन खाली छोड़थन कि वो जगह बढ़िया से सुखाए गर्मी महीना में, मई जून में, और 10 महीना पूरा खेती करथन। लेकिन अगर किसान भाई चाहे ही तो पूरा वर्ष भर भी खेती कर सकत है। ये तापमान और नमी ला मेंटेन करना है। अब तापमान और नमी ला मेंटेन करे बर आजकल तो बहुत सारा चीज आ गए है। जैसे पहले हमन कैसे तापमान नापबो सोचे बर लागत रहे, थर्मामीटर लग खोजत रहे, पर अब है कि हमारे मोबाइल ला भी ले जाके कमरा में हमन आज बैठे हैं तो आप मोबाइल में भी देख सकत है कि अभी कतका तापमान है। तापमान पता चल जही आप मन ला कि अरे तापमान ज्यादा होते कि कम होते तो ओला मेंटेन करना पड़े। ज्यादा होते के लिए हीटर या बल्ब मने चला के कर सकत है। अगर आप मन के ज्यादा ठंडा मौसम होगी से और हमारे पैरा फुटूबर 30 डिग्री चाहिए तो गर्म करना है। ज्यादा बारिश होगी से तो 200 वाट के बल्ब लगा लेबो, जला देबो, लट्टू वाला बल्ब आए जो में ओला लगा देबो, ज्यादा तापमान ले जले हो, हीटर जला देबो। कमरा कन्हू करा ले खुला है, हवा आज जात तेला बंद कर देबो। धरिस की तापमान मने आगिस तो ओकर बाद ओला बंद कर देना है, होते के फैन चालू कर ले। ये तो मने कम तापमान होते ओला बढ़ाए बर होगी। तो मने ज्यादा तापमान है तो ओला कम करे बर अपन कूलर लगा सकत हन। और उतना महंगा वाला चीज नहीं करना है किसान भाई ला। तो जैसे जूट बोरा रथे धान भरथन ते बोरा मन जोन मन फट गे रथे हमर खराब वाला बोरा मन ला, ओला के ओकर पर्दा जैसे सिल लेबो और ओला गीला कर करके टांग देबो। अब तो माने जैसे कूलर के जमाना आ गई, सब कूलर में एक विशेष प्रकार के खस लगा था। पहले समय उराई जरी माने वो के आए ओकर माने टाट बने रहे जो मोटा में लगा दन तो ओमे ठंडा हवा कमर ऐसा करके भी माने कर सकते। एक हमन तो किसान भाई मन के हित में ही काम करथन। तो एकर जो भी सस्ता हो, जो उपलब्ध हो, जो वेस्ट मटेरियल है ते मन के उपयोग हो जाए। तो जैसे भी धान बोरा में भर के बेच दिन तहाँ फटा बोरा जोन है ते मन की इस्तेमाल हो जाते, ओला पर्दा जैसे सील के ओला टांग के ओला गीला करके उपयोग कर सकत हन। तो एमे नमी मेंटेन हो जाही। तो अगर आप मतलब मशरूम उत्पादन करे की इच्छा है तो बहुत सारा जुगाड़ है। अच्छा। और अतका जुगाड़ है कि किसान भाई मन खुदे वो मन से भी हमन सीखथन कि कैसे करना है। कबर उन परिस्थिति में माने जुझत रहथे ओकरा वो हिसाब ले माने मन की काम होथे। और आप मन एक ठो प्रयोगशाला में या वैज्ञानिक स्तर में जब काम करथा तो ओकरा लगभग सामग्री उपलब्ध रहथे। अब वो किसान कर रहे नहीं जो नहीं उच मोले चलाना रहथे। और दूसरा जैसे कई बार अभी गर्मी आथे तो हमन देखथन कि छत गर्म हो जाथे, पक्का के सबे घर हो गए है तो छत ला ठंडा करे बर कैसे करथन। पहली तो एक ठो चूना, सफेद चूना के पोताई कर देले का होथे कि सफेद रंग है सूर्य के प्रकाश ला परावर्तित कर देथे, अंदर ला ठंडा रखथे। और दूसरा आप मन जैसे कहत रहा पहिरा ला माने बिछा के वहां पानी कर सकत हन, बिछा के कर सकत हन। आजकल वो संगवारी मन जानत होई पानी डाले बर घोड़ा घास कथे एक ठो माने ओहर जोन करा माने खचवा नमी वाला जगह रहथे ओकर माने उग जाथे और बड़े-बड़े ऊंचाई के माने थोड़े मोटा तना वाला रहथे तो ओला भी माने काट के छत के ऊपर में डाल सकते हैं। और पानी डाले बर स्प्रिंकलर ला उपयोग कर सकते हैं ना, नमी बनाए रखे सब कमरा में भी छिचार पा जाए पानी के और हमारे मशरूम में भी पा जाए। तो अगर चाही तो कर सकते हैं पूरा 12 महीना कर सकते, 12 महीना खेती एक माने किसान संगवारी ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया किसान संगवारी में उत्साह भी होत होई कि माने हम मन माने करबो ऐसने। अब बहुत से क्षेत्र में तो आप करत भी हैं तो आप माने का ट्रांसपोर्टिंग पर